नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति का ही अगला चैप्टर है ASTC नियम। इस नियम से जितने भी अभी तक इससे पहले की वीडियो में हम लोग 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान पढ़े थे, कैसे निकाला जाता था। लेकिन अगर 90 डिग्री से अधिक वैल्यू के मान हैं तो उनको कैसे निकालेंगे, इसी के लिए एक नियम है ASTC नियम या ASTC रूल। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। एक चतुर्थांश टाइप का एक सबसे पहले आप डायग्राम ड्रा करेंगे जिसमें 4 चतुर्थांश होंगे। ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश और इधर तृतीय और ये चतुर्थ। जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें A और द्वितीय में S, तृतीय में T और चतुर्थ में C। यही इसीलिए इसको ASTC नियम कहते हैं। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, S का मतलब होता है साइन पॉजिटिव, यानी जो साइन वाली वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। T का मतलब होता है tan पॉजिटिव और C का मतलब होता है cos पॉजिटिव। तो इसी से संबंधित फार्मूले निकालेंगे। कैसे साइन, जैसे इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा या cos 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा का मान कैसे निकलता है। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसी ASTC नियम से ही निकलते हैं सभी फार्मूले। एक बार आप लोग समझ लीजिए तो इजीली आप लोग जितने भी फार्मूले हैं सबको निकाल सकते हैं। तो ये जो आपका ये प्रथम चतुर्थांश है ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान इसमें होते हैं। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू जो होती है वो प्रथम चतुर्थांश में होती है। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं ये सभी किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। यानी जो साइन है ये भी पॉजिटिव में रहेगा, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉसेक भी पॉजिटिव। तो सबसे पहले इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिए कि जो प्रथम चतुर्थांश है या 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान में जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक इन सब का मान धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। फिर आपका है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, जो साइन का मान होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस में निगेटिव होंगे। तो साइन ये है तो साइन वाला जो मान आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। जब साइन पॉजिटिव में आएगा, जब साइन पॉजिटिव में आएगा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक भी पॉजिटिव में आएगा। साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव में रहते हैं, बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं वो सभी माइनस में रहते हैं। तो ये भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। इनका सबका आगे जब फार्मूला बनाएंगे तो यूज पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव में रहेगा और कौन सा माइनस में रहेगा। तो जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन बस पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे। ऐसे ही तृतीय चतुर्थांश, तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें टेन पॉजिटिव रहेगा, तो टेन वाले को आप, ये टेन है तो ये आपका पॉजिटिव में रहेगा, और टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट भी पॉजिटिव में रहेगा। बाकी जितने भी हैं वो सभी माइनस में रहेंगे, साइन माइनस में रहेगा, कॉस माइनस में रहेगा, सेक माइनस में और कॉसेक माइनस में। जो तृतीय चतुर्थांश है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के एंगल के बीच में रहता है, तो ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है। फिर जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है यानी चतुर्थ चतुर्थांश, तो इसमें आपका कॉस वाला पॉजिटिव रहेगा, तो कॉस की वैल्यू जो आएगी वो धनात्मक रहेगी, और जब कॉस की वैल्यू धनात्मक है तो सेक की वैल्यू भी धनात्मक रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये दोनों धनात्मक रहेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू है वो ऋणात्मक यानी माइनस में रहेगी, तो ये माइनस में हो गई। इतना चीज़ आपको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद जितने भी फार्मूले हैं उनको सबको इसी बेस्ड से फार्मूले बनेंगे। इसमें एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट है, जो 90 प्लस थीटा होता है, हमको फार्मूला किस तरह निकालना है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, इस तरह के फार्मूले निकालना है। तो एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसको भी ध्यान में दीजिए कि जो 90 प्लस थीटा है और 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो बदल जाएंगे। वो भी कैसे बदलेंगे, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा, ये बदल जाएगा। अगर 90 प्लस थीटा है और 90 माइनस थीटा है तो जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं, अनुपात हैं, वो बदल जाएंगे, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा या कॉस है तो साइन हो जाएगा। इसी तरह टेन है तो कॉट है हो जाएगा और कॉट है तो टेन हो जाएगा। सेक थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा है तो सेक थीटा हो जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी बदल जाएंगे, केवल किसके लिए, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए। आगे भी 360 वाला भी है तो उसको
अभी नहीं पढ़ना है, केवल 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, इतना बस फार्मूला अगर याद कर लें अच्छे से तो हमारी जो क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो जाएंगे। तो इन सब की जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है वो भी बदल जाएगा, लेकिन जो चिन्ह है वो ASTC के नियम के अकॉर्डिंग चिन्ह होगी, जो अभी चिन्ह के लिए पढ़े हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा, तो चिन्ह ASTC रूल के हिसाब से लिखेंगे। और अगर 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा है या माइनस थीटा बस है, तो इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा, इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगी। और चिन्ह जो है वो ASTC के नियम के हिसाब से ही होगी कि किस चतुर्थांश में कौन सा एंगल आता है, तो उस हिसाब से चिन्ह को लिखेंगे। तो आगे अभी कुछ फार्मूले बनाते हैं कि इससे संबंधित कैसे फार्मूले बनते हैं। अब यहाँ पर कोण 90 माइनस थीटा से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले लिखेंगे कि कैसे फार्मूले बनेंगे। तो जो 90 माइनस थीटा है, ये जो एंगल है ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि ये थीटा और 90 डिग्री के बीच में एंगल आएगा, तो इसलिए ये एंगल आपका प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सभी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ये पता है। और इससे पहले नोट में भी पढ़े थे कि 90 माइनस थीटा अगर है तो इसके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाते हैं, यानी साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट हो जाएगा और कॉट है तो टेन हो जाएगा, बदल जाएंगे एक दूसरे पर। ऐसे ही सेक है तो कॉसेक हो जाएगा और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा, यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं सभी 90 माइनस थीटा के लिए हैं, तो इन सब का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो बदल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन का कॉस, तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये सभी बदल गए। अब चिन्ह देखेंगे तो ये जो 90 माइनस थीटा है ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो इसलिए सभी किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे, और प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। तो सभी जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो हैं वो किस में रहेंगे, पॉजिटिव में, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरह ये 6 फार्मूले बहुत सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनका आगे यूज भी कैसे करना है इसको भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। अब अगला जैसे है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लिखना है, इनके फार्मूले कैसे लिखना है। तो सबसे पहले 90 प्लस थीटा, यानी 90 में थीटा ऐड हो रहा है, यानी 90 से अधिक एंगल बनेगा, जो कि किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। 90 से अधिक जो कोण है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है। फिर दूसरे चतुर्थांश में जो होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में साइन जो होता है वो धनात्मक होता है। ये भी पढ़े हैं इससे पहले कि साइन का मान धनात्मक होता है, और जब साइन का मान धनात्मक होगा तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का मान भी जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। फिर 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो बदल जाते हैं, ये भी पढ़े हैं। तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो सबसे पहले लिख देंगे बदल के 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दीजिए। कॉस 90 प्लस थीटा है तो साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा है तो कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा है तो ये टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा है तो कॉसेक, और ये सेक। सबसे पहले बदल कर लिख दिए। अब इसके बाद चिन्ह आपको लगाना है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, साइन और कॉस, साइन का उल्टा कॉस, यानी साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब माइनस में रहेंगे। तो ये आपका साइन वाली वैल्यू है, तो ये साइन की जो वैल्यू आई है वो किस में रहेगी, प्लस में, और कॉसेक की वैल्यू ये है, तो कॉसेक की वैल्यू भी किस में रहेगी, प्लस में, और बाकी सब जितने भी मान है वो सब माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरह ये 6 फार्मूले बन गए फिर से। तो इस तरह आप ASTC जो रूल है उस हिसाब से इन सब के फार्मूले बहुत सिंपली तरीके से बना सकते हैं, समझ याद करने के लिए भी अच्छे से समझ सकते हैं। अगला कोण है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान क्या होंगे। तो इनके भी फार्मूले बनाते हैं। जो 180 डिग्री है और माइनस थीटा है, तो 180 में माइनस थीटा होगा, तो ये 180 से कम आएगा, जो कि किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये भी आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दूसरे चतुर्थांश में आपका जो साइन होता है, साइन और कॉसेक, ये दोनों किस में रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, यानी प्लस में रहते हैं। 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इन सब के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो नहीं बदलती है, वही रहती है, तो इसको बदल के नहीं लिखेंगे। जैसे साइन 180 माइनस थीटा है तो इसको साइन थीटा ही लिखा रहने देंगे।
कॉस 180 माइनस थीटा तो ये आपका कॉस थीटा, ये टेन थीटा और ये कॉट और ये सेक और ये कॉसेक थीटा। सबसे पहले इतना लिख दिए। अब इसके बाद ASTC जो नियम है उसमें द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पर साइन और कॉस वाले को पॉजिटिव कर दीजिए, यानी ये जो साइन वाला है इसका जो मान आएगा वो प्लस में रहेगा और कॉसेक वाले का जो मान आएगा वो प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे। तो ये भी आपके 6 फार्मूले बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगला है आपका 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब 180 प्लस थीटा जो है वो आपका किस चतुर्थांश में होगा? तो 180 में जब थीटा ऐड कर देंगे कि इसमें जो एंगल आएगा वो 180 से अधिक आएगा और 180 से जो अधिक है वो तीसरे चतुर्थांश में रहता है, तृतीय चतुर्थांश। और ASTC के नियम से जो अभी पढ़े थे, जो तीसरा चतुर्थांश होता है उसमें tan की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और जब tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो cot की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, प्लस में होगी। और ये 180 प्लस थीटा है इसलिए इसमें त्रिकोणमितीय रेशियो इसमें भी नहीं बदलेगी, वही रहेगी। तो इसमें भी लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब टेन ये है तो टेन वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में रहेगी और कॉट वाली भी वैल्यू प्लस में रहेगी, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। तो ये भी 6 फार्मूला बन गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये फार्मूले कैसे बन रहे हैं। इनको आप लोग भी एक कॉपी में अच्छे से नोट करके एक एक पॉइंट को समझ करके फार्मूले बनाइए। इन फार्मूलों का आगे बहुत ही यूज होगा जब किसी का मान पूछ लेगा 90 डिग्री से अधिक एंगल का मान पूछ लेगा, जैसे साइन 135 डिग्री का मान पूछ लिया तो इसका मान कैसे निकालना है। इन्हीं सब फार्मूला को यूज करके ही साइन 135 डिग्री या साइन 120 डिग्री का मान अगर पूछे तो इन्हीं सब फार्मूलों का यूज करके निकालेंगे। अगला जो एंगल है कोण माइनस थीटा, केवल ये सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो माइनस थीटा अगर है तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा? तो जो माइनस थीटा है वो फोर्थ चतुर्थांश में है। फोर्थ चतुर्थांश में इसलिए है क्योंकि माइनस थीटा कब आएगा? जब थीटा का मान 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में हो, तब जाके हमारा जो कोण है वो माइनस थीटा में आएगा। इसलिए फोर्थ चतुर्थांश में रहेगा, चतुर्थ में। और चतुर्थ चतुर्थांश में फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अभी ASTC के नियम में पढ़े हैं, कॉस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो सेक की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है इसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, वही रहते हैं, तो इसमें भी नहीं बदलेंगे। तो ये आपका साइन थीटा हो गया, ये आपका कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, ये कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर जो आपके कॉस और सेक, ये वाला कॉस है और ये सेक, केवल ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो इन दोनों को पॉजिटिव कर दिए, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। तो इस तरह ये भी 6 फार्मूले बन गए। तो इन सब से संबंधित अब आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि साइन माइनस 60 डिग्री का मान क्या होगा। अब साइन 60 डिग्री का मान तो हमको पता है, लेकिन साइन माइनस 60 डिग्री का मान कैसे निकालें? तो इसीलिए इससे पहले फार्मूले पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है, साइन माइनस थीटा अगर है तो साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सबसे लास्ट में भी फार्मूला यही वाला फार्मूला पढ़े हैं कि अगर जो एंगल है वो माइनस में है तो उसका मान कैसे निकलेगा। तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन माइनस 60 डिग्री का मान पूछा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान जो त्रिकोणमिति में मान सबसे पहले जो एक टेबल बनाए थे उसमें मान साइन 60 डिग्री का मान पहले ही निकालना सिखाए थे, कैसे निकलेगा। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, फिर 45 डिग्री का मान निकाले थे 1/√2 आया था, साइन 60 डिग्री का मान निकाले थे तो √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 आया था। माइनस चिन्ह है तो माइनस, तो साइन माइनस 60 डिग्री का मान √3/2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कॉस माइनस 30 डिग्री का मान निकालना है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये चतुर्थ
चतुर्थांश में है तो कॉस वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, फार्मूले में पहले ही बताए थे। तो कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस माइनस 30 डिग्री दिया है, तो कॉस माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर tan माइनस 45 डिग्री का मान जैसे पूछ लिया, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो -1। कॉसेक माइनस 90 डिग्री पूछा है, तो फार्मूला जब लगाएंगे कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है, यानी माइनस कॉसेक 90 डिग्री हो जाएगा। और कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 90 डिग्री का मान अगर पता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा, 1 का उल्टा 1 होता है, तो इसलिए कॉसेक 90 डिग्री का मान -1। तो इस तरह सिंपली क्वेश्चन आते हैं जिनको आप फार्मूला लगा करके सही आंसर निकाल सकते हैं। फिर कुछ आगे जो फार्मूले और पढ़े थे 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा वाले, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, तो इसका मान निकालना है। तो साइन 135 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, हमको 90 तक तो बस पता ही है। तो 135 को हम दो भागों में बनाएंगे, और वो भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, इस रूप में हमको इसको बनाना है 135 को। तो 135 को सिंपल सा हम बना सकते हैं 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया साइन 90 प्लस 45। अब फार्मूला इससे पहले पढ़े हैं चतुर्थांश वाले जो फार्मूले थे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन 90 प्लस 45 बराबर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। इस तरह साइन 135 डिग्री का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला अच्छे से आपको समझ में आ गए हों, इनको 1-2 बार देख लीजिए अच्छे से, तो इन सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे अगला है आपका कॉस 150 डिग्री, तो कॉस 150 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 6 15 होता है, 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, और 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। दोनों जैसा आपको लिखना हो, इसको आप कॉस 90 प्लस 60 डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं, और या तो कॉस 180 डिग्री माइनस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो 90 प्लस थीटा है उसमें बदल जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। और जो इसका मान आएगा कॉस 90 प्लस 60, यानी कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो कॉस 90 प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। और अगर इस तरह लिख करके कर रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसमें आपको हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब जो साइन 60 डिग्री है उसका मान √3/2, और कॉस जो 30 है इसका मान, कॉस 30 का मान हो जाएगा, इसका मान भी कॉस 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, ये आपका जो है माइनस में आएगा, क्योंकि कॉस वाला जो होता है वो माइनस में रहेगा। ये आपका 90 द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसमें केवल साइन वाला बस पॉजिटिव रहेगा, और ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसमें भी केवल साइन वाला भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों माइनस में रहेंगे। अब आगे जो साइन 60 डिग्री है ये भी माइनस √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है और माइनस में। तो चाहे दोनों तरीके से करें सॉल्व, सब में वैल्यू दोनों में एक ही आएगी, तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन, अब ये 180 के साथ लिखेंगे इसमें, तो 180 प्लस 30 डिग्री, 8 3 11 210 हो जाएगा। तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री लिख दिए। अब साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये जो 210 डिग्री है वो तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरे चतुर्थांश में कॉस जो ASTC का जो रूल है उसमें तीसरे चतुर्थांश में tan वाला पॉजिटिव रहता है, बाकी सब माइनस में रहते हैं, तो इसलिए साइन है तो ये माइनस में रहेगा। तो साइन 180 प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये साइन 210 का मान हो गया माइनस 1/2। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको भी आप लोग याद कर लीजिए कि साइन A प्लस बी बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होता है। अगर माइनस है
साइन ए प्लस बी के लिए ये फार्मूला होता है, और अगर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएगी। ऐसे ही दूसरा फार्मूला है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें भी अगर ए माइनस बी का फार्मूला निकालना है तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी, और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के लिए फार्मूले इस तरह है, चिन्ह को केवल आपको बदलना है। ऐसे ही अगला तीसरा फार्मूला है कि अगर टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस, यहाँ पर माइनस होता है, एक मिनट, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और अगर यहाँ माइनस है यानी टेन ए माइनस बी का फार्मूला लिखना है तो ये टेन ए माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा टेन बी बटे वन प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा वन प्लस टेन इंटू टेन बी। तो ये आपके तीन फार्मूले हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं कि इनसे फार्मूला लगा करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे साइन 75 डिग्री है, जो 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा इन सबसे नहीं निकलेगा तो उनका मान इन्हीं फार्मूले बेस से सॉल्व करेंगे। तो साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि साइन 75 को लिख देंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ऐसे दो वैल्यू लिखना है जिनके मान पहले से हमको पता है, जैसे 45 डिग्री का मान भी पता है और 30 डिग्री का मान भी पता है, तो इसलिए 45 प्लस 30 लिख दिए। जो 75 है, 75 डिग्री इसको 50 प्लस 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन 50 का मान नहीं पता है, ना ही 25 का मान पता है, इसलिए ऐसे दो रेशियो में इनको बांटना है, दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि जिनका मान हमको पहले से पता हो। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख दें। अब इसमें फार्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी इससे पहले फार्मूला पढ़े थे, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मान हो जाएगा साइन ए यानी साइन 45 कॉस बी यानी कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। इस तरह फार्मूले में रख दिए। अब इन सब का मान हमको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, बीच में प्लस कॉस 45 का मान √1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। फिर आगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और इसका गुणा किए तो 2/2 प्लस 1/2/2। एलसीएम लेकर के 2/2 एलसीएम हुआ और √3 प्लस हुआ, सॉल्व कर दिए तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह साइन 75 का मान √3 प्लस 1/2/2। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है साइन 75 का मान क्या होगा, तो इस तरह आपको निकालना पड़ेगा फार्मूले से। अगला जैसे है कॉस 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉस 90 प्लस लिखेंगे तो 90 15, तो ये बनेगा नहीं 15 का क्योंकि मान नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉस 60 और 45 दो भागों में इसको ही बांट दिए, कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 और 45 को जब ऐड करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी फार्मूला लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है फार्मूला, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 45 डिग्री। अब इन सब का मान हमको पता है, सारणी से भी देख सकते हैं या कि याद है अगर तो ठीक है। तो इन सब की वैल्यू रख देंगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2/√2 माइनस √3 और इसका भी मल्टीप्लाई किए तो 2/√2। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिए तो ये 1 माइनस √3/2/√2। तो ये आपका आ गया कॉस 105 डिग्री का। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका मान निकालना है, कॉस 105 डिग्री जिनका मान फार्मूले अन्य फार्मूलों से 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा से नहीं निकल सकता है, तो उनका मान इस तरह इन फार्मूलों का यूज करके सॉल्व करेंगे। अगला आपका है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45
माइनस 30 डिग्री। 45 माइनस 30, 45 में 30 घटाएंगे तो 15 आएगा। अब tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे। tan a माइनस बी बराबर पता है हमको कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। इसी में वैल्यू रख देंगे। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 का मान पता है 1 होता है, माइनस tan 30 का मान 1/√3, फिर 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ये आपका हो गया ऊपर 1 माइनस 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 बटे 1 करके इन कैल्शियम लेकर के जब सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 रहेगा, तो नीचे वाला भी बटे√3 रहेगा तो कट जाएगा, और ये √3 ये प्लस है, प्लस 1 इतना आ गया। ये आपका ये भी आंसर है। और इसमें एक चीज़ और होता है, हर का परमेयीकरण, तो परमेयीकरण भी करके आप फाइनल आंसर सॉल्व कर सकते हैं कि tan 15 डिग्री का फाइनल आंसर कितना होगा। परमेयीकरण में क्या होता है कि जो हर है √3 प्लस 1 है, तो इसमें प्लस की जगह माइनस ले करके, यानी √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में कर देंगे। जैसे यहाँ पर √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 है, तो इसमें परमेयीकरण किए, यानी √3 माइनस 1 का गुणा अंश और हर दोनों में कर दिए। फार्मूला लगाएंगे, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी अंडर रूट के स्क्वायर जो होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और नीचे बचेगा 3 माइनस 1। ऐसे ये भी कट जाएगा, 3 हुआ, ये 1 हुआ, 3 1 4 माइनस 2 √3 बटे 2, नीचे 2 हुआ, 2 बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन किए तो अंदर बचा 2 माइनस √3 और बटे 2, और 2 से 2 काट दिए तो ये 2 माइनस √3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया tan 15 डिग्री का। तो इस तरह अगर tan 15 डिग्री का मान आपको निकालना है, चाहे साइन 15 डिग्री का हो, कॉस 15 डिग्री का हो, किसी का भी वैल्यू आपको निकालना हो तो सिंपल सा आप फार्मूले में रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हम पढ़ाएं आज, जो फार्मूले बेस्ड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे कुछ और मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा। हाइट एंड डिस्टेंस की भी क्वेश्चन है। ये जो त्रिकोणमिति है इनका यूज आप हाइट एंड डिस्टेंस, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इनका उपयोग उनके हाइट लंबाई नापने पर या हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने पर इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है। तो अगली वीडियो जो है उनसे संबंधित मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।